Bank will be issuing a digital currency. India is working towards introducing what is known as digital currency. Digital payments, where you use your phone to scan and pay for goods, are now everywhere in India. ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। So yes guys, welcome to CoinGeek India YouTube channel. आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, which is UPI वर्सेस ई रूपी। यूपीआई तो हम सब ने यूज किया है, पर ई रूपी हम सब ने अभी तक यूज नहीं किया। तो तुम्हारे लिए ये वीडियो आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। सो यस, यूपीआई हम सब जानते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इंडिया ने बनाया था जिससे पूरे वर्ल्ड में अब इंडिया की वाहवाही हो रही है। देख सकते हैं, हम सब देखते हैं कि इंडिया के लोअर लेवल तक की जो ऑडियंस है अब वो भी यूपीआई यूज करने लगी है। क्या फोन लो, क्लिक करो, पेमेंट डन। एक बैंक से दूसरे बैंक में विद इन कुछ मिनट्स ही नहीं, कुछ सेकंड्स में भी हो जाता है ये ट्रांजैक्शन। ये इतना बड़ा रिवॉल्यूशन था जो कि इंडिया को काफी ज्यादा ग्रोथ दिया है, एंड विद दैट फिनटेक इंडस्ट्री में इंडिया को बहुत अच्छा पोजीशन भी किया है। बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ई रूपी। क्यों इंडिया ई रूपी की तरफ जा रहा है जबकि यूपीआई इतना रिवॉल्यूशनरी चीज बनाया है? तो यही डिफरेंस को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो यस, पहले हमें यह समझना जरूरी है कि यूपीआई है क्या। यूपीआई एक पेमेंट गेटवे है। मतलब मेरा एक बैंक है और मेरे फ्रेंड का एक बैंक है। हम दोनों बैंक में अगर एक ट्रांजैक्शन करवाना है तो जो टेक बनाया गया है उसे हम कहते हैं यूपीआई। मतलब एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो तुम्हारी करेंसी को एक जगह से दूसरे जगह बेचता है, उससे कहते हैं हम यूपीआई। बट देन व्हाट इज ई रूपी? अब ई रूपी के बारे में बात करते हैं। ई रूपी मतलब इंडिया की अपनी डिजिटल करेंसी जो कि सीबीडीसी होगी, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी और काफी देश भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ऑलरेडी अपने पायलट ऑपरेशन जो है वो चला चुका है अपने बहुत सारे डिफरेंट सिटीज में। मुंबई, बैंगलोर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली एंड भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। ई रूपी मतलब एक ऐसी करेंसी जो आपके फोन के वॉलेट के अंदर होगी। हम सब ने अपना वॉलेट हार्ड वाला यूज किया है, लेकिन अब वो डिजिटल होने वाला है। मुझे पता है आप समझने आए हो कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। और हाँ, एक्चुअली अगर ई रूपी आता है तो उसके बेनिफिट्स क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं और फिर मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। ई रूपी ब्लॉकचेन पर बना हुआ है, जिस वजह से जो भी ट्रांजैक्शन का कॉस्ट होता है वो एकदम ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। बट ये इसलिए भी रिड्यूस हो रहा है बिकॉज जब यूपीआई को यूज किया जाता है ट्रांजैक्शन करने के लिए दो बैंक के बीच में, तो बैंक्स आ जाती है, तो वहां पर हमें पेमेंट करना पड़ता है। सो यस, ई रूपी के तीन मेजर बेनिफिट है। नंबर 1, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जब डिजिटल रूपी से ट्रांजैक्शन होगा तो वो दो वॉलेट के बीच में होगा रेदर देन दो बैंक्स के बीच में, तो हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी अपने वर्ल्ड लेवल के ट्रेड्स करने के लिए, बिकॉज करेंसी जो है वो अब डिजिटल चली जाएगी। नंबर 3, काउंटर फिटिंग प्रिवेंशन। हम सब ने फर्जी देखी है, हमें पता है दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज काउंटर फिटिंग। ये प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर सॉल्व कर सकता है डिजिटल करेंसी। बट इसका मतलब यह है दैट फेक नोट्स, फेक करेंसी जो है, इसका प्रॉब्लम बहुत अच्छे लेवल तक सॉल्व हो सकता है बाय यूजिंग डिजिटल करेंसी विच इज ई रूपी। बट अब चलो, अब तुम्हें फाइनली लेके चलता हूं वो सेगमेंट पे जो जिसके लिए तुम आए हो, विच इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई रूपी एंड यूपीआई। लेट्स स्टार्ट विद इट। नंबर 1 फर्क हमें यह समझना पड़ेगा दैट ई रूपी खुद एक करेंसी है और यूपीआई करेंसी नहीं, एक टेक स्टैक है। या मतलब कह सकते हैं कि यूपीआई एक बैकएंड है जो ट्रांजैक्शन करवाता है। मतलब यूपीआई एक मीडियम है दो करेंसीज को ट्रांसफर करने के लिए, वही ई रूपी जो है वो खुद एक करेंसी है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। नंबर 2, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ई रूपी इज लेस देन एज कंपेयर टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ यूपीआई। इसका मतलब अगर हम ई रूपी से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो पीयर टू पीयर नेटवर्क में होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच, मतलब एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के बीच, या कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं आती है। वही अगर यूपीआई में देखो तो वहां पर बैंक्स आ जाते हैं। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस। नंबर 3, ई रूपी में एक प्राइवेसी लेवल जो है वो अप है एज कंपेयर टू यूपीआई। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज हम करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब डिजिटल रूपी आने के बाद आपके रूपी का जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। कोई भी आपके करेंसी का डेटा जो है वो टैप नहीं कर पाएगा। That is important. So yes guys, this is the major difference between UPI and e-rupee.
जो तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे हम सब देखने वाले हैं कि ई रूपी कितना पावरफुल होगा, क्या होगा, वो सब हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप भी कुछ चीज़ों को रीड करते रहो। इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट रिवॉल्यूशंस दैट इज गोइंग टू हैपन इन द होल वर्ल्ड राइट नाउ। जाके जरूर रीड करो। हम CBDCs पे भी कुछ कंटेंट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए भी जरूर अपडेटेड रहो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे और वीडियोस भी जरूर जाके देखो और मैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।